अवेलेबल होंगे। तो एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस खास करे, आपसे फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूं मैं, एग्जाम्पलर के क्वेश्चन किए बिना जी नीट में मत जाइए, क्योंकि 4 क्वेश्चंस आपको बैठे बैठे वहां से आपको मिल जाएंगे, ठीक है, और वो भी क्वालिटी वाले होते हैं, ठीक है। चलिए आज क्वेश्चन को रीड करते हैं। अमंग द 4 ग्राफ, बार बार रीड इसलिए होती है कि आपको अच्छा सा व्यू मिले, लाइट ज्यादा होती है जिससे कई बार रीड करने में प्रॉब्लम होती है। अमंग द 4 ग्राफ shown in figure 3 there is only one graph which average velocity over the time interval 0 to t is vanish for। ये देखिए नया शब्द vanish for the suitable chosen t which of the following is। मतलब इसमें एक ऐसा ग्राफ छुपा हुआ है, ठीक है, जो टाइम इंटरवल 0 से t में, इसमें टाइम इंटरवल 0 से t में over the time interval 0 to 2 vanish for the suitable average velocity vanish हो जाती है, vanish यानी गायब हो जाती है, गायब हो जाती है यानी क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है। तो उसके लिए जो ग्राफ है ये पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल ये, हमने इसको याद रख लिया, पर वो इसके जैसा क्वेश्चन बनाएगा तो कैसे होगा। तो देखिए यदि आप इस ग्राफ में अपना कंस्ट्रक्शन करें, सेम डिस्प्लेसमेंट के लिए एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव हो तो ही जीरो होता है, तो आप यहां पर यदि एक छोटी सी लाइन ड्रॉ कर लें, एक छोटी सी लाइन ड्रॉ कर रहे इस टाइप की, इनिशियल में आपके पास t इज इक्वल्स टू 0 है, इनिशियल में आपके पास t इज इक्वल्स टू 0 है, और इस पॉइंट पे आपके पास t इज इक्वल्स टू t है। यहां पर आपके पास t इज इक्वल्स टू कितना है, t है। टूल बार को शिफ्ट करना जरूरी है क्योंकि टूल बार आपको नहीं दिखता है, बट मुझे यहां पर वर्क करने में बीच में आता है 0 से t। तो इस ड्यूरेशन में देखिए यहां तक आपका डिस्प्लेसमेंट बढ़ेगा, यहां पर माइनस होगा, तो ये वेलोसिटी आपकी एवरेज 0 हो सकती है। यहां पर ऐसा कोई लाइन नहीं मिलेगी, यहां पर भी नहीं मिलेगी। यहां पर आप बोलोगे सर मिल सकती है, पर इसमें पॉसिबिलिटी है, इसमें पॉसिबिलिटी है सेम टाइम के लिए, पर इससे ज्यादा, क्योंकि ये नेगेटिव साइड से है तो इससे ज्यादा अप्रोप्रिएट ये बनता है। तो यहां पर यदि आप एवरेज वेलोसिटी लेते हो तो 0 है, यहाँ का स्लोप पॉजिटिव होगा, यहाँ का स्लोप आपका नेगेटिव होगा, और सेम हाइट पर सेम डिस्प्लेसमेंट पे अमंग ऑल द 4 ग्राफ द फिगर देयर इज ओनली वन ग्राफ विच एवरेज वेलोसिटी ओवर द टाइम इंटरवल 0 टू टी, 0 से टी टाइम इंटरवल, 0 से टी। अब 0 से टी में देखो ये यहाँ पर 0 नहीं है, 0 से टी तक आप यदि यहाँ जाओगे तो इधर नेगेटिव पॉजिटिव आएगी, यहाँ 0 से टी तक जाओगे तो एक अप है और एक डाउन है, एक का स्लोप पॉजिटिव है, एक का स्लोप नेगेटिव है। तो एवरेज वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट और टाइम ग्राफ में एवरेज वेलोसिटी आपकी 0 हो सकती है। यहाँ पर तो पॉसिबल ही नहीं है, यहाँ पर भी पॉसिबल नहीं है, यानी ग्राफ आपका बी फाइनल है, जिसके अंदर सुटेबल चूजन के वैनिश आउट यानी शून्य हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट पर जाएंगे। ये अच्छा सा क्वेश्चन है, कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, ऑप्शन बहुत सारे खतरनाक है, लेकिन सोचते जाएंगे तो बहुत आसान जाएगा। आप 1 मिनट के लिए क्वेश्चन को रीड करें। हाँ बेटा, जय हिंद, नमस्ते। 12th का रिवीजन कब से होगा? हाँ बेटा, 12th के रिवीजन की अभी शेड्यूल मंडे से आपको दे दिया जाएगा, अल्टरनेट कर देंगे, और इसका टाइम स्लॉट 8 बजे से करने का रिक्वेस्ट आ रही है। आप लोग यस नो लिखें, एक बार मैं उसको ऑब्जर्व करूं। आप यस नो लिखे 8 या 9, 8 के लिए 8 लिखे कि 8 to 9 रखूं, तो 8 to 9 आप लिखें, और जो 9 to 10 चाह रहे वो 9 to 10 लिखिए। और 12th का रिवीजन बोर्ड के हिसाब से जल्द मंडे से स्टार्ट हो जाएगा, बेफिक्र रहिए आप, उसका शेड्यूल भी आपको दे दिया जाएगा। अ लिफ्ट इज, चलिए क्वेश्चन को हम रीड करें। हाँ माइक चालू है। अ लिफ्ट इज कमिंग फ्रॉम 8th फ्लोर एंड जस्ट अबाउट टू रीच 4th फ्लोर, यानी लिफ्ट डिसेंट आ रही, नीचे आ रही है, क्या हो रहा है, 8th फ्लोर से 4th फ्लोर पे आ रही है। टेकिंग ग्राउंड फ्लोर द ओरिजिन, ओरिजिन आप किसको मान लोगे, ग्राउंड फ्लोर को ओरिजिन मानो, एंड पॉजिटिव डायरेक्शन इज अपवर्ड,
फॉर ऑल क्वांटिटी पॉजिटिव डायरेक्शन, वो अपवर्ड डायरेक्शन में सारे के सारे पॉजिटिव होगा, बस यहीं पर वो घुमा रहा, यहीं पर घुमा रहा है। रुक जाइए, आपके मैसेज में एक बार कंफर्म करूं। कुछ स्टूडेंट की रिक्वेस्ट आ रही है सर 8 to 10 रखें, मिर्जा और विशेष 8 to 10 में, अभी 9 to 10 में आप देख रहे हो क्वांटिटी कितनी है ना? तो 8 to 10 रखेंगे तो बेटा जितने बच्चे हैं ना वो भी भाग जाएंगे। अभी 12th बोर्ड आ रहा है तो हमको थोड़ा सा बोर्ड की तरफ भी फोकस करना है। बिल्कुल आपकी इच्छा का ध्यान रखा जाएगा, आपकी भावनाओं की, आपकी मोहब्बत की, फिजिक्स की तरफ जो है उसको बकायदा ध्यान रखा जाएगा। हम 2 सेक्शन में कर देंगे। एक सेक्शन में हम 12th का रिवीजन लेंगे और कुछ एक मिनट का ब्रेक लेकर फिर हम हमारा जी नीट स्टार्ट करेंगे, जिससे आपका 12th बोर्ड का भी रिवीजन हो जाए प्लस 11th का जी नीट भी आपका रिवाइज हो जाए। चलिए अब क्वेश्चन पढ़े। लिफ्ट द पॉजिटिव डायरेक्शन अपवर्ड। अब यहीं पे स्टूडेंट को कंफ्यूजन होगा। द पॉजिटिव डायरेक्शन अपवर्ड मतलब वो ओरिजिन से ऊपर का डायरेक्शन पॉजिटिव मानेगा, ओरिजिन से नीचे का नेगेटिव मानेगा, पर वो ऐसा नहीं कह रहा है। एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस जनरल मीनिंग से अलावा मीनिंग निकालते, इसलिए उसके क्वेश्चंस मैक्सिमम रॉन्ग होते हैं यदि आप सॉल्व करके नहीं गए हो, यदि उसकी प्रैक्टिस नहीं की है। अब ध्यान से देखें, अपवर्ड ऑल क्वांटिटीज यानी अपवर्ड की सारी क्वांटिटी पॉजिटिव, विच वन द फॉलोइंग इज करेक्ट। तो स्टूडेंट एक अच्छा सा बढ़िया सा ग्राफ माइंड में एज्यूम करेगा, हम भी एज्यूम करते हैं। ये हमारी एक्स एक्सिस, कलर चेंज कर ले। बोले सर आप कलरबाजी बहुत करते हो, ये आपकी बात है। ग्राउंड फ्लोर को आपने ओरिजिन माना है, आप 8th फ्लोर पर हो और आप आ रहे हो 4th फ्लोर पर, तो आप तो बोलोगे कि मैं ऊपर ही हूं, ऊपर की सारी क्वांटिटी पॉजिटिव, आप उस हिसाब से आंसर दोगे। नहीं, जब आप डाउनवर्ड आ रहे हो, आप कहां पे आ रहे हो उसकी चर्चा करो, आप उसके डिस्कशन करो। आपका जब 8 से 4 आ रहे हो तो आपका मूविंग डायरेक्शन ये है, ठीक है, यानी आपका डिस्प्लेसमेंट डाउनवर्ड हो रहा है। डाउनवर्ड हो रहा है यानी नेगेटिव हो रहा है, नेगेटिव हो रहा है तो x लेस देन 0 रहेगा। x लेस देन 0 तो x ग्रेटर देन 0 कैंसिल हो गया, x ग्रेटर देन 0 कैंसिल हो गया, x ग्रेटर देन 0 कैंसिल हो गया। अब आंसर फर्स्ट है। ओके, एक से जजमेंट आ गया। अब देखिए डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव है तो वेलोसिटी भी नेगेटिव होगी, नेगेटिव होगी तो लेस देन 0 होगा। और डाउनवर्ड आ रहा है तो उसका एक्सीलरेशन पॉजिटिव होता है, एक्सीलरेशन बढ़ता है, यानी ए क्या होगा आपका ग्रेटर देन 0 होगा। यानी आंसर आपका ए फाइनल है, एक्स लेस देन 0, बी लेस देन 0, ए ग्रेटर देन 0, क्योंकि नीचे आएगा तो उसका एक्सीलरेशन, ठीक है, बढ़ेगा। चलिए नेक्स्ट पर जाएंगे, आंसर इसका फर्स्ट हो जाएगा। ये फिर एक प्रकार का कॉम्प्लिकेटिव क्वेश्चंस, कॉम्प्लिकेटिव नहीं, यदि इसको घर से करके गए तो ही एग्जाम में होगा, बाकी आप दिमाग नहीं लगा, मतलब ज्यादा टाइम लगेगा इसको सॉल्व करने में। वन डायमेंशनल मोशन इंस्टेंटेनियस स्पीड v सेटिस्फाइज दिस कंडीशन 0 लेस देन और इक्वल्स टू v, लेस देन और इक्वल्स, लेस देन इक्वल भी नहीं है, लेस देन v, यानी उसकी अभी की वेलोसिटी 0 से बड़ी है और इनिशियल वेलोसिटी से छोटी है। तो इसमें से कौन सा जाएगा, तो देखिए मैक्सिमम वेलोसिटी जब होगी, मैक्सिमम वेलोसिटी होगी कितनी होगी v0 इंटू टी, मिनिमम वेलोसिटी आपकी कितनी हो जाएगी माइनस v0 इंटू टी, ठीक है। तो जो आपका डिस्प्लेसमेंट होगा वो डिस्प्लेसमेंट इस हिसाब से रोटेट होगा, यानी आंसर आपका बी होगा। द डिस्प्लेसमेंट एक्स इज द टाइम सेटिस्फाई द माइनस v0 इंटू टी, टाइम कैपिटल टी है। पॉजिटिव वेलोसिटी v0, उसके बीच में आपका क्या हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट, बिटवीन इन दोनों के बीच में डिस्प्लेसमेंट होगा, तो ये वाली इक्वेशन आपकी सेटिस्फाई होगी। बाकी कुछ भी नहीं, द मोशन हैज नो टर्निंग पॉइंट, ये वो हमें कोई मतलब नहीं। डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव कब होगा, जब वेलोसिटी नेगेटिव यानी वो रिटर्न हो रहा होगा, उस समय ये सारी चीजें सेटिस्फाई होगी। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका कितना जाएगा, बी जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। ये क्वेश्चन का आंसर टाइप कीजिए। चलिए सब लोग, मैं तब तक टाइम देख लूं। चलिए सबने टाइप कर दिया होगा। ये हमने टिप पढ़ी थी अभी, और ये मैंने कहा था कि एग्जाम्पलर का ही क्वेश्चन है जो टिप्स बन गया है। द व्हीकल ट्रेवल हाफ डिस्टेंस L with V1 and another half distance V2, then the average speed। हमने दो टाइप के इसमें करे थे कि टोटल डिस्टेंस 2L हो या L/2 हो, वेलोसिटी V1 V2 हो। तो एवरेज वेलोसिटी, या आप इसको लिख सकते हो VAVG, कितनी हो जाएगी? ट्वाइस V1 V2 अपॉन V1 प्लस V2। और उसी समय हमने एक और केस का डिस्कशन करा था कि 1/3 डिस्टेंस ऑफ फर्स्ट, 1/3 ऑफ सेकंड, 1/3 ऑफ थर्ड, traveling with the velocity V1, V2 and V3, then average velocity is तीनों का इंटू थ्राइस के साथ V1, V2, V3 अपॉन दो दो की पेयर बना दो, 1 2 1 2 वही हुआ, मेरे को लगा आज हुआ क्यों नहीं। 1 2 प्लस 2 3 प्लस 1 3। आ गया समझ में? ये आपको, और एक तीसरा और आपने याद करा था कि वेलोसिटी ऑफ मिड पॉइंट, ठीक है, क्या हो जाएगा? अंडर रूट ऑफ V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर बाय 2। इस टाइप के जो स्टैंडर्ड कुछ चीजें बन चुकी है उसको जितना याद करेंगे, ठीक है, क्योंकि वहां एग्जाम में सॉल्व करोगे तो भी आंसर तो यही आना, हम सारे फार्मूले कहाँ डिराइव करते हैं। तो इसको भी एक स्पेशल फार्मूले की तरफ एक्सेप्ट कीजिए और आगे बढ़िए। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। आपके आंसर और मेरे बीच में तकरीबन 1-1.5 मिनट का फर्क रहेगा, इसलिए मैं 1.5 मिनट तक चुप बैठूंगा, तब जाके आपके आंसर के साथ मेरी डिस्कशन होगी। बट हम आंसर को डिस्कस करेंगे। चलिए सॉल्व करते हैं आंसर। मैं माइक को म्यूट करके पूछूं। चलिए ओके बेटा, अब इस क्वेश्चन को हम आगे बढ़ाएं। हालांकि इसमें ओपिनियन पोल लेना थोड़ा सा एक प्रकार से मिसमैच हो रहा है, नेक्स्ट टाइम से हम नहीं करेंगे। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में जो कॉमन मिस्टेक होती है उस मिस्टेक को हम डिस्कस करेंगे। एनसीईआरटी की एग्जाम्पलर के सारे क्वेश्चंस क्वालिटी और इस चीज की तरफ आपको ले जाते हैं कि आप क्वेश्चन को रियल एनालिसिस करते हैं कि नहीं करते हैं। एनसीईआरटी फोकस जो क्वेश्चन पे करती है वो उसका सॉल्यूशन तो सेकंड पार्ट है, उसका फर्स्ट पार्ट ये है कि यू आर एनालिसिस द क्वेश्चन इज करेक्टली और नॉट। आप क्वेश्चन को एनालिसिस ही नहीं करेंगे, क्वेश्चन को सही पहचानेंगे ही नहीं, तो आगे फिर वो बोलता है कि हम सोचेंगे ही नहीं। कि आपके पास कोई मरीज आया, उसकी बीमारी को आपने एनालिसिस ही ठीक नहीं किया, दुख रहा है पेट, और आप उसको सर की गोली दोगे, चाहे वो सर की गोली कितनी भी अच्छी हो, पर कोई सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। मैं यहाँ पर उस चीज के लिए ये क्वेश्चन को लाया हूँ। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत सारे स्टूडेंट ने सॉल्व भी कर लिया होगा और ऑप्शन में उसको आंसर भी दिख रहा होगा, लेकिन हम उसको थोड़ा सा रुक कर आराम से करेंगे। देखिए द डिस्प्लेसमेंट, पहले उसने डिस्प्लेसमेंट दिया,
The displacement of particle x t minus 2t square where x is in meter, t is in second. The distance covered by, देखिए डिस्प्लेसमेंट से वो डिस्टेंस पे कवर कूद गया. कितने स्टूडेंट ने ये दो चीज को एनालिसिस कर रहा था कि डिस्प्लेसमेंट से वो डिस्टेंस पे आ गया. हमारे दिमाग में या तो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस दोनों सेम ही लेके हमने इसको सॉल्व कर दिया. आप ऑनेस्टली अपने आप को आंसर दीजिए. क्वेश्चन बड़ा नहीं है, उसका सॉल्यूशन बड़ा नहीं है, बड़ा उसका एनालिसिस है. क्या प्रॉपर डिस्प्लेसमेंट से चले मगज में, हमारे माइंड में, दिमाग में हमारे डिस्प्लेसमेंट ही चल रहा है और हम डिस्प्लेसमेंट ही ढूंढेंगे और डिस्प्लेसमेंट के आंसर यहाँ अवेलेबल है, उसी पे टिक करेंगे. यहाँ वो जो आप ढूंढ रहे हो डिस्प्लेसमेंट जीरो, इसमें किसी को मिल नहीं रहा होगा, पर वो बात किसकी कर रहा है? डिस्टेंस की. चलिए अब हम डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन लिखें. x इज इक्वल्स टू t माइनस 2 का होल स्क्वायर. हालांकि इसको तो ओरली करना चाहिए बट हम स्लो मोशन में कर रहे हैं, बहुत टाइम है हमारे पास. तो x इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी की जगह माइनस ट्वाइस ए बी पहले ले ले, माइनस 2ab, 2 2 जा 4, 4t प्लस आपका कितना हो जाएगा? बी स्क्वायर यानी 4. तो वेलोसिटी, इसको मैं थोड़ी देर के लिए क्या बोलूंगा? स्पीड. कितनी हो जाएगी? 2t माइनस 4, इजंट इट? और एक्सीलरेशन आपका कितना हो जाएगा? ओनली 2. फर्स्ट 4 सेकंड जब t इज इक्वल्स टू, मेरे को पता था कि ऐसा हुआ क्यों नहीं, जब t इज इक्वल्स टू आपके पास 0 था, तब वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? वेलोसिटी इज इक्वल्स टू हो जाएगी -4. वेलोसिटी नहीं, स्पीड कितनी हो जाएगी? -4. क्लियर है? स्पीड कितनी हो जाएगी? -4. जब t आपका 2 सेकंड होगा, t इज इक्वल्स टू 2 सेकंड होगा, तो वेलोसिटी या स्पीड आप जो भी कहिए वो कितनी हो जाएगी? 0 मीटर पर सेकंड. अब ये यूनिट तो लगानी नहीं चाहिए पर लगा दी तो लगा दी. अब t इज इक्वल्स टू 4 सेकंड पे जाइए, तो t इज इक्वल्स टू 4 सेकंड पे वेलोसिटी 4 2 जा 8, 8 में से 4 जाएगा, 4 मीटर पर सेकंड. डिस्टेंस निकालना है तो मैं स्पीड डिस्टेंस ग्राफ बनाऊंगा. ये मेरे स्पीड लिए, डिस्टेंस चाहिए ना, तो मेरे को स्पीड लेना पड़ेगी. वेलोसिटी का v लिख रहा हूं लेकिन वो स्पीड का v है. t0 पर वेलोसिटी -4 है, t0 पर वेलोसिटी -4 है. t बराबर 2 पर वेलोसिटी मेरी, ये t बराबर 2 हो गया, वेलोसिटी कितनी हो गई? 0. और t बराबर 4 सेकंड पर, अब मैं पहले लाइन बना लूं. ये हो गया t बराबर 4 सेकंड पर, ये 4 सेकंड पर वेलोसिटी यानी स्पीड आपको कितनी मिलेगी? 4. अब आप इसका एरिया निकालेंगे. अब जब इसका एरिया निकालेंगे तो आंसर 0 आएगा. क्यों? क्योंकि ये एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना हो जाएगा? 1/2. बेस 4 माइनस 2 कितना हो जाएगा? 2 इंटू हाइट कितनी हो जाएगी? हाइट इसकी कितनी हो जाएगी? 4. इस ट्रायंगल का एरिया निकाल रहा हूं, हाइट कितनी हो जाएगी? 4. यानी आंसर कितना आएगा? 4. स्टूडेंट की मिस्टेक में कर रहा हूं, यहां का एरिया निकालेगा तो वो बोलेगा 1/2 इंटू बेस कितना है? 2 एंड हाइट कितनी है? -4. कैंसल कर देगा, -4 लाएगा, 4 - 4 0 हो जाएगा. ठीक है, पर डिस्टेंस नेवर बी 0, इसलिए इन दो एरिया को मुझे ऐड करना पड़ेगा. यानी टोटल डिस्टेंस इज इक्वल्स टू 4 + 4 इज इक्वल्स टू 8 मीटर आएगा.
यदि इस क्वेश्चन में मेरे को डिस्प्लेसमेंट पूछा होता तो मैं शायद 0 लिखता, पर डिस्प्लेसमेंट से उसने शुरू करा है, डिस्टेंस पे खत्म करा है, और स्टूडेंट इस पे जाएगा। चलो, कई स्टूडेंट इस पे गए होंगे, d इज इक्वल टू ut प्लस हाफ ऑफ at स्क्वायर, तो इस पे उसका आंसर कुछ और आ रहा होगा, वो कुछ और पे टिक करेगा, लेकिन ये ग्राफिकल मेथड से इसका सॉल्यूशन है। इसलिए एनसीईआरटी के क्वेश्चंस जनरली जो दिखते हैं एग्जाम्पलर के, वो होते नहीं है। इसलिए खास ध्यान रखिएगा कि डिस्टेंस है, डिस्टेंस नेवर बी 0। यदि उसकी वेलोसिटी है तो डिस्टेंस कभी भी 0 नहीं होगा। इसलिए ये जो एरिया है मॉडुलस के साथ मुझे प्लस करना पड़ेगा, इसका आंसर आपको आएगा 8 मीटर। ओके डियर स्टूडेंट, और उसके बाद का जो क्वेश्चन है एग्जाम्पलर का, वो शायद आप लोगों ने करा होगा, डेफिनेटली करा होगा, मुझे याद है ये एक्सीलरेटर वाला करा होगा, और उसका टाइम आप सबको पता होगा, t इज इक्वल्स टू के एक एक्सीलरेटर है, द मेट्रो स्टेशन अ गर्ल वॉक्स अप स्टेशनरी एक्सीलेटर इन टाइम t, एक एक्सीलेटर है, ऐसा होता है ना, मॉल वगैरह में जाते हो तो ऐसे ही एक्सीलरेटर होता है, वो स्टेशनरी है और वो खुद चलती है। एक्सीलरेटर का डिस्टेंस कितना लिया आपने, l, तो वेलोसिटी ऑफ गर्ल्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, l अपॉन टाइम t1। ठीक है, ओके। अब ये एक्सीलरेटर चलता है, एक्सीलरेटर चलता है, C remains stationary on the accelerator, then the accelerator takes a time t2, तो velocity of accelerator कितना हो जाएगा, L upon time t2। यदि दोनों चलते हैं तो उसकी velocity कितनी हो जाएगी, गर्ल्स की velocity प्लस एक्सीलरेटर की velocity। तो इसके लिए डिस्टेंस तो L ही है, टाइम t है, इसके लिए कितना है, L upon t1, इसके लिए टाइम कितना है, L upon t2, L कैंसल, 1/t इज इक्वल्स टू 1/t1 प्लस 1/t2, इसको सॉल्व करेंगे, आंसर आपके पास C आएगा। तो एक्सीलरेटर का टाइम t1 t2 अपॉन t1 प्लस t2 जो भी लिखा हुआ है, ये एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस रहेंगे। आई होप आज के आपके जो टिप्स है, वीडियो को बार बार देखकर पॉज कर आप लिख लें, क्यों, क्योंकि वो सब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए आपके लिए बहुत सारे हेल्पफुल होंगे। आज का सफर हम यहीं रुकेंगे। जय हिंद, नमस्ते। अब कीजिए फिजिक्स का डर खत्म, फिजिक्स को याद करें मिनटों, बड़े से बड़े न्यूमेरिकल सॉल्व कीजिए 1 मिनट में। यहाँ मिलेगा बोर्ड, नीट और जी।